राधे राधे दोस्तों। आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक सत्य घटना जो मैंने पूज्य गुरुदेव जी प्रेमानंद स्वामी जी द्वारा सुना है, जिसका शीर्षक है प्यारे से बड़ा प्यारे का नाम। तो एक बार की बात है कि श्री सत्यभामा जी ने नारद जी के चरण पकड़े और कहा, प्रभु मेरे मन में एक बात है, मैं पूछूं आपसे? तो नारद जी ने कहा कि हाँ अवश्य पूछिए। बोली, जो बहुत प्राणों से भी प्रिय हो वो हमें मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो नारद जी ने कहा कि शास्त्र प्रमाण है कि जो प्रिय वस्तु है उसे दान कर दो तो कई गुना बढ़कर मिलती है। उन्होंने वस्तु शब्द बोला था, जो बहुत प्राणों से प्रिय हो और वो सदा मेरे पास रहे। उन्होंने कहा, हमें शास्त्रों में, रचनाकारों में, महापुरुषों में ये बात देखी है कि वो कहते हैं कि यदि कोई प्रिय वस्तु हो उसका दान कर दिया जाए तो कई गुना बढ़कर मिलता है। अच्छा, क्योंकि भगवान सबके प्राण प्रिय हैं, रुक्मिणी जी के भी हैं, जामवती जी के भी हैं, कानंदी जी के भी हैं और भी हैं, तो सत्यभामा जी को लगता था कि निरंतर मेरे पास रहें, मेरे प्राण प्रिय, ऐसा सबको लगेगा। तो सत्यभामा जी ने नारद जी से कहा कि मुझे सबसे प्रिय प्रभु श्री कृष्ण हैं। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, उन्हें दान कर दो, सिद्धांत है। तो सत्यभामा जी ने कहा कि इसको दान करें। तो नारद जी ने कहा कि हम बाबा हैं, हम ही को दान कर दो, इससे बढ़िया पात्र आपको कहाँ मिलेगा? तो सत्यभामा जी ने कहा कि ठीक है। बुलाए गए ब्राह्मण, संकल्प पढ़ा गया, हरिओम समर्पयामि। तो नारद जी ने कहा कि इनका बीड़ा उठाओ और चलो हमारे साथ। तो सत्यभामा जी ने आश्चर्य से कहा कि आपने कहा था कि कई गुना बढ़ के मिलेगा। तो नारद जी ने कहा कि आगे मिलेगा फल, अब तो आपने हमें दान कर दिया। सत्यभामा जी तो रोने लगी, प्रभु ऐसा हम तो इन्हीं के लिए कह रहे थे ना कि हम इनसे एक क्षण भी दूर नहीं रह सकते, इनका वियोग नहीं सह सकते। सत्यभामा जी नारद जी के चरणों में गिर गईं। तो नारद जी ने कहा कि ऐसा करो कि तुम इनके बराबर कुछ दे दो तो इनको हम छोड़ देंगे और वो लेकर चले जाएंगे। तो फिर वो सोची कि इनके बराबर ये श्री कृष्ण, एक श्री कृष्ण और इतना संपत्ति। उन्होंने कहा कि अभी तराजू लाया जाए और तौला जाए, एक तरफ प्रभु और दूसरी तरफ सारी संपत्ति, जितनी संपत्ति कहोगे सब चढ़ा देंगे। द्वारिकाधीश की संपत्ति और वो पटरानियाँ, सोचो उनको कमी होगी संपत्ति की? नहीं। इसी चीज़ को हटाने के लिए, दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने वो लीला की थी। और पूरा का पूरा एक तरफ प्रभु और एक तरफ स्वर्ण आभूषण सब ला दिया। लेकिन सत्यभामा जी ने देखा कि श्री कृष्ण जी का पड़ला तो नीचे ही है और उधर आभूषण जो उन्होंने सारे अपने दे दिए थे वो अभी तक ऊपर ही है। अब वो उनके होश उड़ गए कि अगर बराबर नहीं दे पाए तो नारद जी इनको ले जाएंगे। फिर वो रुक्मिणी जी के पास गईं, चरणों में पड़ गईं और उन्होंने कहा, बहन बड़ी गलती हो गई, हमने ऐसा किया। मतलब उन्होंने सारी कथा बताई जो उन्हें दान देने के लिए, फिर वो जो सब था। तो अब बात तब बनेगी जब तराजू में समान वस्तु रखा जाएगा। तो अब बात आ रही है कि वो आपकी भी तो प्रीतम है ना, तो आप भी अपने आभूषण दे दीजिए उनके लिए। नहीं तो सत्यभामा जी पहले ये सोचते थे कि वो केवल मेरे ही हैं और मेरे ही होंगे ऐसे करके। तो सत्यभामा जी ने सबके चरण पकड़े, रानी, पटरानी, सबके। रुक्मिणी जी तब तक मौन रही, वो महालक्ष्मी की अवतार है। तो सत्यभामा जी ने सब प्रयास किए और माता जी मुस्कुरा रही हैं। तो सत्यभामा जी ने देखा कि अब तो ये
वो जो एक साइड का तराजू वो तो उठ ही नहीं रहा है, वो जस का तस पहले से ही बना हुआ है। तो ऐसा देखकर सत्यभामा जी रोने लगी कि अब क्या होगा। तो माता रुक्मिणी जी ने बोला कि अब चिंता मत करो, मुझे पता है कि किससे तौले जाएंगे। तो माता जी ने एक तुलसी दल लिया और उसमें लिखा श्री कृष्ण। और माता जी ने कहा कि हटाओ ये सारे आभूषण। और जो ही माता जी ने उस तुलसी दल को रखा तराजू की एक तरफ, कृष्ण जी का पड़ला तुरंत ऊपर चला गया और उनके नाम का जो तुलसी दल का पत्ता था उस तरफ का नीचे चला गया। और नारद जी ने तुलसी दल लिया और अपने जिह्वा पे विराजमान करके कृष्ण 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 करके चले गए। तो महिमा देखा आपने, नाम के सदस्य नाम से हल्के पड़ गए। इसीलिए तो कहा प्यारे जी से बड़ा प्यारे जी का नाम। जय श्री राधा वल्लभ लाल की।